गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने लेटेस्ट रिकॉर्ड से कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, आपने देखे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th में एक्सरसाइज 7.1 की ओर। ये एक्सरसाइज 7.1 में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो लेटेस्ट रिकॉर्ड में पढ़े थे वही क्वेश्चन मिलने वाले बेटा, तो समझेंगे। 7.1 है एक्शन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एक क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट रूप में लिखना है। क्लियर स्टूडेंट? देखेंगे कह रहे ट्वाइस ऑफ बुक खोलिए बेटा आप लोग। ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 8 गिव्स 10। लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर को क्या माना बेटा? एक्स माना। नंबर का 2 टाइम एंड ट्वाइस का 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई एक्स। डिक्रीज यानी कम 8 इक्वल 10। आंसर आया 2x माइनस का 8 इक्वल 10। क्वेश्चन भाई एक बी कह रहा है थ्राइस ऑफ नंबर बाय एक थ्राइस ऑफ नंबर लेट द नंबर बी एक्स। कह रहा है कि थ्राइस नंबर का 3 गुना 3x इक्वल लिखा इक्वल 4 मोर देन 19 4 मोर देन 19 3x इक्वल 9 4 13 23 3x बराबर 23। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 9 added to 1/4 of number gives 23। let the number be x। अब कह रहा है 1/4 नंबर का 1/4 यानी x का 1/4 एडेड 9 gives यानी इक्वल 23। सब करेंगे तो x अपॉन 4 प्लस 9 इक्वल 23। क्वेश्चन नंबर डी प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 5x से 23। लेट द नंबर समझ लिया अपन ने x। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर स्टूडेंट? यानी 5 टाइम यानी 5 इंटू एक्स यानी 5x। कह रहा है 5x 27/3 यानी माइनस के 3 इक्वल 27। क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे बेटा। कह रहा है कि द क्वार्टेट ऑफ p and 7 is more than 5 times of number p। हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? let the number क्या मान लिया बेटा आप लोगों ने? x। क्या मान लिया? x। अब ये कह रहा p यानी p का नंबर दिया p डिवाइड बाय 7 इक्वल 5p प्लस 4। ये की क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। p डिवाइडेड बाय 7 इज मोर देन 4। तो कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ p। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन बी का क्वेश्चन नंबर f लेट द नंबर क्या मान लिया लोगों ने? x। क्या मान लिया? x। क्या डबल क्या कह रहा है इसका? डबल। और क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y कह रहा है यानी y माइनस के 2x इक्वल क्या कह रहा है बेटा? 4। क्लियर स्टूडेंट? ये देखो क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन की जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलता हूँ। क्लियर स्टूडेंट? आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू अ स्टेटमेंट रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया था उन्होंने? क्या है?
7p इक्वल 12, ये सवाल दिया है। अभी हमने इसको मैथमेटिक्स में दिया था, सॉरी कोई उसमें दिया, लैंग्वेज में दिया था, हमने इसको किया गाइस में मैथमेटिक्स। अब हमें लैंग्वेज में लिखना है, क्या लिखना है लैंग्वेज में, लेकिन 7 टाइप्स ऑफ नंबर लिखेंगे, 7 टाइम्स ऑफ नंबर p, लेकिन एज क्या कह रहा है इसके बाद 42। क्वेश्चन नंबर बी देखिए बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है 2p + 5 = 14। अगर कह रहा है 2p + 5 = 14, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे बेटा हम लोग, देखिए 5 added 2 twice, क्या कह रहा है ट्वाइस के बाद द नंबर p, तो क्या कह रहा है gives 14, gives 14। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है 3n - 9 = 18। इसको लैंग्वेज में लिखना है, लिखेंगे 9 सब्ट्रैक्टेड SUBTRACTE 9 subtracted from 3 times of n, 3 times of n, तो क्या है gives 18। क्वेश्चन नंबर डी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या कह रहा है बी में 3x अपॉन 8 माइनस 16 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 16 सब्ट्रैक्टेड from 3 8 तो लिखेंगे ऑफ नंबर x, अब लिखा है gives 2। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई समझिए बेटा, क्या कह रहा है x + 3 = 14, क्या कह रहा है x प्लस, लिखेंगे द सम ऑफ x and 3 is 14 इक्वल, क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे, क्या कह रहा है 5 - y = -3, इसको लिखेंगे a number y subtracted 5 gives -3। क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बेटा, 5p + 7 = 22, इसके लिए हम लिखेंगे 7 added 2 5 times the number p gives 22। अब बचा कौन सा क्वेश्चन, h और i।
बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, आप इनको नोट कर लीजिए। एच आई जो क्वेश्चन है बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। एच आई में कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि x अपॉन 5 इक्वल 5, यानी लिखेंगे एच क्वाइटेंट, या लिखेंगे द क्वाइटेंट ऑफ x, द क्वाइटेंट ऑफ x एंड 5, तो लिख दीजिए गिव्स कितना आता है 5, बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग समझाएंगे। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं आपको बेटा, देखेंगे। थर्ड की ओर चलते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि मालती 3 इयर्स यंगर देन हर ब्रदर। मालती की जो एज है वो 3 इयर्स छोटी है अपने भाई से। क्लियर ना? यानी अपने भाई संजय छोटी है। तो लेट हर ब्रदर बी आर टी एच ए हर ब्रदर एज एक्स ईयर्स। क्लियर? मालती एज कितनी है बेटा? मान लिया छोटी है x माइनस 3। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है? इफ द सम, इनकी एज का सम 33 है, राइट एंड इक्वेशन। ठीक है, 83 यानी कि इनकी एज x माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 33, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 33। इक्वेशन के रूप में लिखा था बेटा, हमने इक्वेशन के रूप में इसको लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद इसको इक्वेशन के रूप में लिखिए बेटा, मैं इक्वेशन के रूप में ऑलरेडी इसको लिख दिया। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। अब क्या कह रहा है कि यदि द नंबर ऑफ गर्ल्स 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, यानी लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मान लीजिए कितना x मान लिया, तो गर्ल्स कितने जाएंगे? गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कह रहे हैं बॉयज की 1/5, यानी कि x/5। आगे कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन फाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x प्लस x/5 इक्वल 40। सॉल्व करना तो सॉल्व कर लीजिए। तो 5x प्लस 8x/5 इक्वल 40, तो 6x/5 इक्वल 40। क्लियर? जैसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो आया 6x/5 इक्वल 40। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बेटा? 4 कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उस पर देखते हैं क्या कह रहा है। समझेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, 76 है सॉरी, कह रहा है पिज्जा है 7 चॉकलेट मोर देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर चॉकलेट पे तन्वी। तन्वी यानी तन्वी है चॉकलेट
ओनली एक्स। तो प्रिया के पति मिलेंगी, प्रिया हैज चॉकलेट। कह रहा है कि तन्वी की 3 टाइम्स से 7 अधिक है। क्लियर? यदि प्रिया है 30 चॉकलेट, यदि प्रिया के पास 30 चॉकलेट है, राइट एक्सप्रेशन टू डोनेट ऑफ चॉकलेट टू तन्वी, तन्वी के लिए चॉकलेट डोनेट की है। क्या कहना है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन में 80 यानी 3x + 7 इक्वल कितना जाएगा 30, कितना जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। 5 हो गया। आप क्वेश्चन कौन सा करेंगे बेटा? 6। आज का 6 पे चलते क्वेश्चन नंबर। क्या रहा है? राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर पहला 6 का ए। क्या रहा है? द सम ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीग्रल्स इज 18। लेट 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीग्रल्स कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीग्रल्स मान लिए x + 1, x + 2, x + 3। अब कह रहा है इनका सम 18 के बराबर है। चलिए सब करते हैं, मान लेते हैं। एक कम लीजिए, x मानिए पहला, दूसरा x + 1 मान लीजिए, अगला मान लीजिए x + 2 मान लीजिए। क्लियर? सम ATQ यानी कि x + 1 + x + 2 इक्वल 18। क्लियर? और करेंगे 3x + 3 बराबर 18। क्लियर? ये वो क्वेश्चन है। ये कंप्लीट क्वेश्चन में बी देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए बेटा। कह रहा अक्षिता स्कोर ट्वाइस एज मैनी ऑफ कृष्णा। कृष्णा अक्षिता का स्कोर है वो कृष्णा के स्कोर से 2 गुना है। ठीक है? लेट कृष्णा KRISHAN स्कोर मान लीजिए कितना x। अक्षिता स्कोर कितना जाएगा अक्षिता स्कोर SUI स्कोर कितना है ट्वाइस यानी 2 है, ट्वाइस हो गया। इन दोनों का सम, चलिए इन दोनों का सम करते हैं इन दोनों का सम x + 2x बराबर कितना कितना हो जाता है देखते हैं कितना है। 25 मोर देन 2 सेंचुरी इक्वल टू 3x 225। 3x इक्वल 225। 3x इक्वल 225। क्वेश्चन नंबर सी देखिए बेटा क्या कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PERI पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल दिया बेटा 14 सेंटीमीटर। अब अगर द सेकंड साइड इज 5 लेस देन द फर्स्ट साइड, लेट फर्स्ट साइड मान लीजिए कितना x मान लिया हमने। ठीक है? तो सेकंड साइड कितनी लगेगी? सेकंड साइड मान लीजिए बेटा कितना मान लीजिए हम लोग x - 5। क्लियर? एंड थर्ड साइड इज 3 मोर देन ऑफ सेकंड साइड। थर्ड साइड देखेंगे। थर्ड साइड 3 मोर देन ऑफ सेकंड साइड x - 5। क्लियर? कर लेंगे इसको 3 + x - 5 इक्वल टू x - 2। क्लियर? अब इनका कलर पैटर्न निकालना है। हम लोग करेंगे x plus x - 5 plus x - 2 इक्वल टू 40। देखिए बेटा x 3x हो जाएगा बेटा 5 - 7 इक्वल टू 40। यानी कि इसका आंसर आएगा 3x - 7
इक्वल 40। यदि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, अब हम लोग चलते हैं अगली एक्सरसाइज जो होगी 7.2 उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। 7.2 क्या क्वेश्चन कह रहे हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू।